वेलकम बैक दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के लेक्चर सीरीज के आखिरी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने 3 लेक्चर्स के थ्रू सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक्स को कवर कर लिया था। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने 2 लेक्चर देखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमने 1 लेक्चर देखा था अभी, और ये दूसरा और आखिरी लेक्चर है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, उन तीनों लेक्चर्स को देखें और एटलीस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर 1 यानी इस सीरीज के लेक्चर 3 को तो जरूर देख करके इस पे आए, क्योंकि उसमें हमने सारे बेसिक्स कवर किए हुए हैं। उसमें हमने 2 सब टॉपिक कवर कर लिया था, इस लेक्चर में हम अगले 2 सब टॉपिक कवर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं सब टॉपिक 3 की तरफ। दोस्तों सब टॉपिक 3 के अंदर हम रेट निकालना सीखेंगे, यानी रेट परसेंट निकालना सीखेंगे। उससे पहले फॉर्मूले को एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या था? अमाउंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटे 100 टू द पावर एन। एन क्या था? टाइम पीरियड, नंबर ऑफ इयर्स, या उस फ्रेम में नंबर ऑफ टाइम पीरियड जिस फ्रेम में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। हमने क्वार्टर वाला एग्जांपल लेकर के पिछले लेक्चर में हमने वो सीख लिया था किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं, जहां भी दिया रहता है कंपाउंडेड क्वार्टरली या कंपाउंडेड इन 6 मंथ्स। इस तरीके के क्वेश्चंस को हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। यहां पर उसको रिवाइज कर रहे हैं फॉर्मूले को। A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ये फॉर्मूला है हमारा दोस्तों, इसे हम रेट निकालने में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को देख करके इसे बना करके हम और भी अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर बिल्डअप करते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट, यानी आपको निकालना है आर यहां नहीं दे रखा है, पर एनम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल हो गया क्वेश्चन। जैसे आप देखो ना, पर एनम आपसे जैसे ही दे दिया गया है तो बस सीधे सीधे फॉर्मूले में उसे पुट करना है। आर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का पर एनम, और एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा। अगर उस तरीके से नहीं दिया जाता है और दिया जाता है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड इन 6 मंथ्स, तो वो भी तो हमने सीख ही लिया है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट आर आपसे पूछा जा रहा है पर एनम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल रुपीज 1600 क्या हो गया दोस्तों? प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट टू रुपीज 1852.2 इन 3 ईयर्स, यानी ये हो गया आपका अमाउंट, और दोस्तों ये हो गया आपका एन यानी टाइम पीरियड। इक्वेशन में पुट करते हैं 1852.2, ये क्या हो गया? अमाउंट के बराबर हो गया, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था? 1600 इंटू 1 प्लस आर हमें दे रखा है, आर ही तो पूछ रहे हैं ये, आर अपॉन 100 टू द पावर 3। एन क्या है? 3 के बराबर है। अब इसे ध्यान से इक्वेशन को देखते हैं और फिर समझते हैं किस तरीके से इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। देख करके आपको एक बार टफ लग सकता है, भाई आर के पावर 3 आ रहा है, पता नहीं, ऐसे तो इक्वेशन हमने सॉल्व करना ही नहीं सीखा है। इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है इसे आपको विजुअलाइज करके सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये अभी बताता हूं मैं आपको। अगर हम देखें तो इक्वेशन क्या हो चुका है? 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3, ये किसके बराबर है? 1852.2 अपॉन 1600। 1600 इधर आ गया, यानी ये इसके किसके बराबर हो गया? ये 1852.2 अपॉन 1600 के बराबर। दोस्तों ये तो बहुत ही टफ लग रहा है देख करके, लेकिन ऐसे नहीं करना है हमें। क्या करना है? हमें फील के तरीके से जाना है, विजुअलाइज करना है हमें। कैसे विजुअलाइज करेंगे हम देख रहे हैं टू द पावर 3 है, यानी अगर इधर भी टू द पावर 3 ले आते हैं किसी चीज के तो वो हमारा आंसर बन सकता है। तो कैसे आएगा ये? अगर इसे आप देखें तो 0.2 आ रहा है, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। इससे क्या हो जाएगा? होल में इक्वेशन आ जाएगा आपका। होल में इक्वेशन आ जाएगा, फिर देखते हैं उसे कैसे करना है। नीचे क्या आ गया? 1600 इंटू 5 यानी कि 8000 आ गया ना। ऊपर क्या आ जाएगा? 1852.2 इंटू 5। अब आप देखो 1800 इंटू 5 कितना हो गया? 9000। 52 इंटू 5 कितना हो गया? 52 इंटू 5 हो गया 50 इंटू 5 250, और 2 इंटू 5 10 260, यानी 9260। 0.2 इंटू 5 1 9261। ठीक है दोस्तों, 9261 आ गया। अब हमें देखना है इसे हम कैसे क्यूब के फॉर्म में ला सकते हैं। तो
ये जो आप देख रहे हो इसमें आपको 20 की फील आएगी। 20 की फील क्यों आएगी आपको? क्योंकि 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 20 यानी 8000। और ये अगर 20 का क्यूब है, नीचे वाला अगर 20 का क्यूब है, तो ये आपको किसका क्यूब का फील आना देना चाहिए? 20 के एक नंबर ऊपर का देखते हैं, 21 का क्यूब ये आ जाता है। तो दोस्तों 21 का क्यूब जैसे ही ये आता है तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया? 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 की पावर 3। ये आ गया हमारा इक्वेशन 3 कट जाएगा। इस इक्वेशन तक हम कैसे पहुंचे इसे वापस से एक बार देखते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, देख के तो जरूर ट्रिकी लगता है पर उतना होता नहीं है। जब भी आप देखो ना एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ट्रिकी लगे आपको, तो आप उस क्वेश्चन को विजुअलाइज करो। उस क्वेश्चन में सोचो आप कि आपसे क्या पूछना चाह रहा होगा, किस तरीके से एग्जामिनर आपको टेस्ट करना चाह रहा होगा। क्या आपको इसका किसका क्यूब है ये निकलवाना चाह रहा होगा, या आपसे कुछ इम्प्रोवाइजेशन चाह रहा होगा। वो आप तो ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो ना, तो थोड़ा बहुत तो इम्प्रोवाइज आपको करना ही होगा चीजों को, तभी तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना बड़ी बड़ी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1852.2 है, नीचे में 1600 था। हमने सोचा 0.2 है तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर बन जाएगा। ये होल नंबर बनाया हमने 9261 अपॉन 8000 आ गया। अब नीचे में 8000 आ गया, ये हमें 20 का क्यूब डायरेक्टली दिख रहा है। ये हमें 20 का क्यूब डायरेक्टली दिख रहा है, बहुत इजीली दिखेगा। प्रैक्टिस करते चले जाओगे आप, तब तो आपको ये 1 सेकंड के अंदर दिख जाएगा। 8000 जो है 20 का क्यूब हो गया, ऊपर यानी 20 के ऊपर वाले का क्यूब होगा। 21 का जैसे क्यूब निकालोगे आप, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपका आ गया इक्वेशन 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 टू द पावर 3। 3 कट गया दोस्तों। इसके बाद क्या बचा हमारा, r बाय 100 इज इक्वल टू 1, r बाय 100 जो है यानी 1 इधर माइनस हो जाएगा। 21 अपॉन 20 माइनस 1, 21 अपॉन 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20। यही तो आ गया ना दोस्तों, बस क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। 5 यानी रेट आ गया आपका 5%। तो दोस्तों आंसर क्या है, रेट हो जाएगा हमारा 5%। तो हमने क्या किया क्वेश्चन के अंदर, हमने इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज किया, एक इक्वेशन तक पहुंचे। रेट के टर्म्स में स्पेशली ये दिक्कत है, रेट और टाइम पीरियड। रेट और टाइम पीरियड के टर्म्स में इसलिए दिक्कत है क्योंकि ये पावर में आ जाता है। अगर पावर 4 होता तो कैसे देखते, तो भी हम ऐसे ही देखते, हम विजुअलाइज करते चीजों को। यहां पे हम देख रहे हैं 1852.2 और नीचे 1600, यहां पर क्यूब देख रहे हैं। तो इसका तो किसका क्यूब है ये तो निकालना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा हमारे लिए। तो हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि ये होल नंबर बन जाए। होल नंबर बना हमारा, नीचे वाले का क्यूब दिख गया हमें, ऊपर वाले का क्यूब हमें उसके हिसाब से दिख रहा है भाई कि नीचे वाले का क्यूब अगर 20 का क्यूब है तो 9261 किसका क्यूब होना चाहिए, इसके ऊपर वाले नंबर का क्यूब होना चाहिए। जैसे ही हमने 21 का क्यूब निकाला, ये हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद इसे इक्वेशन में पुट किया हमने, 3 कट गया, हमारा पावर जो था वो तो खत्म हो चुका है। उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। r अपॉन 100 इज इक्वल टू, इधर 1 लेके चले गए, 1 माइनस कर दिया हमने, तो 21 अपॉन 20 माइनस 1। जैसे ही आपने माइनस किया 1 अपॉन 20 आ गया, r इज इक्वल टू 5%। तो दोस्तों इस तरीके से तीसरा सब टॉपिक जिसमें रेट कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया है। चलते हैं चौथे सब टॉपिक की तरफ। दोस्तों चौथे सब टॉपिक के अंदर हम टाइम निकालना सीखेंगे। टाइम निकालना सीखेंगे मतलब देखते हैं हम, फॉर्मूला क्या था हमारा, a इज इक्वल टू p इंटू p हो जाता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, यानी हम n निकालना सीखेंगे। n ही तो था ना हमारा टाइम पीरियड, तो हम टाइम निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं किस तरीके से जब भी आपसे पूछा जाए कि टाइम कितना हो जाएगा तो किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन तो एक ही है, क्वेश्चन चूंकि 4 फॉर्मेट में आ सकते हैं इसलिए हमने 4 सब टॉपिक बना दिया था इसका। तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम समझते हैं कैसे टाइम निकालेंगे। इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, n पूछा जा रहा है। n आपको पता नहीं है तो बाकी चीजें तो आपको इक्वेशन में दे ही दे देंगे वो, क्योंकि जैसे अगर 2 वेरिएबल आ जाए फिर तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। तो n अगर पूछा जा रहा है तो अमाउंट भी देंगे, प्रिंसिपल भी देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देंगे। ₹10 1 लाख कितना हो गया ये दोस्तों, 1 लाख। ये हो गया आपका प्रिंसिपल,
will become rupees 1,33,100 ये हो जाएगा आपको दोस्तों अमाउंट, ये अमाउंट हो जाएगा ना एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी आर हो गया आपका 10%। इक्वेशन में पुट करते हैं 133,100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1 लाख, 2 3 4 5 ही तो जीरो होता है ना 1 लाख में, तो ठीक है 1 लाख इंटू 1 प्लस आर हमें दे रखा है 10%, 10/100 टू द पावर n, n ही तो हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो ऐसे काट देंगे सबसे पहले तो, ताकि इक्वेशन हमें छोटा दिखना शुरू हो जाए। इसे आप ध्यान से देखें, वापस जो हमने सब टॉपिक 3 के अंदर देखा था वैसे हमें यहां पर भी विजुअलाइज करना है। 10 और 100 को भी काट लेते हैं, जितना छोटा होता जाएगा ना इक्वेशन उतना ज्यादा हम विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको भी यही ट्रिक अपनानी है। ये आ जाएगा 10। अब अगर इसे देखें हम तो ये क्या है 1 प्लस 1/10 टू द पावर n इज इक्वल टू 1331 डिवाइडेड बाई 1000, 1331 डिवाइडेड बाई 1000, यही आ गया ना। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, यहां तक तो आप पहुंच ही जाओगे, मुझे भरोसा है आप पर। इसके बाद भी आप सॉल्व करोगे, लेकिन कैसे सॉल्व करोगे, इसे भी विजुअलाइजेशन की बहुत जरूरत है। इसमें भी अगर आप इसे देखें तो ये हो जाता है 11/10 टू द पावर n इज इक्वल टू, अगर हम इसे भी 11/10 के फॉर्म में ले आए तब तो हमारा सॉल्यूशन बहुत ही इजी हो जाएगा ना। तो देखें अगर हम, तो ये 10 का क्यूब है, 1000 क्या है 10 का क्यूब है। जैसे ही आप समझोगे कि 1000 10 का क्यूब है तो आपको समझ आ जाना चाहिए उसके ऊपर वाले नंबर का क्यूब होगा 1331, यानी 1331 10 के ऊपर किसी नंबर का क्यूब होगा। जैसे आप 11 का क्यूब निकालोगे ना आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। तो 11/10 के पावर 3, n क्या हो गया दोस्तों, n हो गया 3। यानी 3 साल में अगर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपए वो बदल जाएगा 1,33,100 रुपए के बराबर में। दोस्तों हमने क्या किया है, हमने सिंपल इंटरेस्ट को 2 लेक्चर में 4 सब टॉपिक के थ्रू कवर किया, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को 2 लेक्चर में 4 सब टॉपिक के थ्रू कवर किया। इस क्वेश्चन में लास्ट सब टॉपिक में हमने क्या देखा है, हमने टाइम पीरियड निकालना सीखा है। किसी भी आप दोनों ही अगर आप देखोगे जो इंटरेस्ट वाले टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इसमें एक ही एक फॉर्मूले को अप्लाई करना है आपको और उसी फॉर्मूले से आपका हर क्वेश्चन बनेगा। आपको 50 फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, जैसे वो हो जाता है ना कि SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। अगर आप देखते हो SI क्या था, SI था PR इंटू T बाई 100। अब आपसे कोई बोल रहा है कि प्रिंसिपल का इक्वेशन याद करो भाई, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आप सीधे इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 इंटू SI अपॉन R इंटू T। दोस्तों क्यों इसे याद करना है, बहुत ज्यादा टीडियस टास्क है। हमने क्या किया है, बस एक एक इक्वेशन याद किया है, एक एक फॉर्मूला याद किया है दोनों का, और उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके से किए हैं 4 सब टॉपिक में बांट करके। इस तरीके से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो तो हमने तैयार किया ही, और जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसके बाद बस बच जाती है आपकी प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं है इन टॉपिक्स में। 3 से 4 सवाल तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिला करके आपके टीयर 2 में, यानी एसएससी मेंस में सीजीएल के टीयर 2 में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इन्हीं फॉर्मूले को लगाना है और उसको बहुत क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके फिर उन फॉर्मूलों को लगाना है, और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है दोस्तों। ये आप खुद को प्रॉमिस करोगे, तभी जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, तभी वो भी सक्सेसफुल होगा अपने आप में। नहीं तो फिर पढ़ाने का फायदा बच नहीं जाता है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है एग्जाम में। लेक्चर्स देखें, आप समझें, कोई भी डाउट हो आपके दिमाग में, कोई भी डाउट हो आप जरूर पूछें। तो आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।